तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं अभय दुबे जी से। अभय दुबे जी, मैं जानता हूं आप बहुत ज्यादा भगवान पर यकीन रखते हैं, आप एक बहुत सनातनी हिंदू हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि गीता में क्या कहा गया है, धर्म क्या है? देखिए, सनातन हमारा कहता है धार्यति इति धर्म, अर्थात जो धारण किया जाए। और हमने धर्म के आधार पर क्या धारण किया है? तो धर्म के आधार पर हमने संयम, सदाशयता, सहिष्णुता, सदाचार, हमने विनम्रता से ये कहा है कि नफरत, नकारात्मकता, निराशा हिंदू धर्म को प्रतिबिंबित नहीं करते, जो भारतीय जनता पार्टी करती है। सनातन धर्म दर्शन कहता है कि षट दर्शन में आस्था रखने वाला, षट अर्थात संख्या का 6, तो उसका संख्या सूत्र है जो कपिल मुनि ने लिखा, योग सूत्र है जो पातंजलि ने लिखा, न्याय सूत्र है जो गौतम मुनि ने लिखा, कौशिकी है जो कणाद मुनि ने लिखा, मीमांसा है जो जैमिनी ने लिखा, और वेदांत है जो वेद व्यास जी ने कहा जाता है लिखा। इन 6 धर्म दर्शन में, सूत्रों में आस्था रखना अर्थात सनातन धर्म है। और मैं भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहता हूं कि हमारी इस सनातन धर्म की विशेषता है कि हम जो इसमें प्रतिकूल परिस्थितियों में इसकी मीमांसा करते हैं, अर्थात जो शंकराचार्य ने दिया है वो अद्वैतवाद दिया है, और जो माधवाचार्य हैं उनका इससे बिल्कुल उल्टा तर्क था। सबसे कड़ा विरोध करके शंकराचार्य का उन्होंने द्वैता अद्वैत दर्शन दिया। अर्थात शंकराचार्य जी कहते थे कि जगत एक मिथ्या है, वो कहते थे ईश्वर और भक्ति एक मिथ्या है, सिर्फ जो सत्य है वो ब्रह्म ही है। लेकिन माधवाचार्य ने कहा कि नहीं, ईश्वर है और भक्ति है, आस्था है। तो ये विरोधाभासी तर्क दिए गए, मगर इसको आत्मसात किया गया। बौद्ध धर्म को, जैन धर्म को, चारवाक को, आपका टाइम हो गया। हिंदुस्तान ने आत्मसात किया, तो आत्मसात करने का नाम हमारी सनातन संस्कृति है। फिर दूसरे भी मांगे, प्रेम शुक्ला जी, इनको कहना है ठीक है, उन्होंने ठीक है, राहुल गांधी ने वेद उपनिषद पढ़े हैं, इसमें आपको क्या डाउट है? और अभय जी देखिए कितना अच्छा बोले, उन्होंने साफ बताया जो धारण किया जाता है वो धर्म है। जी 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 देखिए, आदरणीय अभय दुबे जी की विद्वत्ता को, धर्म के प्रति उनकी समझ को, सनातन के प्रति उनके आदर को मैं समग्रता में प्रणाम करते हुए उनसे बहुत एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जो सनातन इतना विराट है, जो सनातन जो है इतना विशाल है, और जिस सनातन का आप गुणों का आप वर्णन कर रहे हैं तो ऐसे रस टपक रहा है, ये रसास्वादन आप स्टालिन को क्यों नहीं करा देते? ये रसास्वादन आप स्वामी प्रसाद मौर्य को क्यों नहीं करा देते? ये रसास्वादन आप चंद्रशेखर यादव को क्यों नहीं करा देते? ये रसास्वादन आप ए राजा को क्यों नहीं करा देते? ये रसास्वादन आप मुस्लिम लीग को क्यों नहीं करा देते? ये रसास्वादन और ये ज्ञान जो है, जो श्रीमान राहुल गांधी का है, अत्यंत जो है। और दूसरी बात, अब जो नफरत की दुकान और मॉल वाले जो हैं, वो कृपा करके बताएं, सत्ता लोलुपता के लिए 10 लाख लोगों की हत्या कब हुई, किसके कारण हुई? क्या कौन नहीं जानता इस तथ्य को? किससे छिपा रखा है? और 10 लाख लोगों की हत्या। और सरदार पटेल, एनवी गाडगिल की पुस्तक में इसका वर्णन है। सरदार पटेल ने कहा कि इस देश में अगर कोई जो है उस दौरान अगर कोई राष्ट्रवादी मुसलमान है तो एक ही है, वो जवाहरलाल नेहरू है। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आप, और उसके बाद 10 लाख हिंदुओं की हत्या हो जाती है और राष्ट्रवादी मुसलमान देखता रह जाता है। उसके बाद 10,000 जो है मराठियों की हत्या हो जाती है सत्ता प्राप्ति के लिए, 10,000 सिखों की हत्या हो जाती है। नफरत का इतना नृशंस कांड और कहां है मित्र? जरा बताइए। हो गया प्रेम जी। अभय दुबे जी, मेरा सीधा सवाल, सनातन इतना सुंदर आपने समझाया, मुझे पता है आप बहुत पढ़े लिखे हैं, मेरे साथ कॉलेज में पढ़े हैं, पर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, यही बात आप ए राजा को समझा दीजिए, स्टालिन को समझा दीजिए, चंद्रशेखर जी को वो जो बिहार के शिक्षा मंत्री उनको समझा दीजिए, स्वामी प्रसाद मौर्य को समझा दीजिए, यही तो आपके नवरत्न हैं। दीपक जी, देखिए, क्या आपको लगता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने गीतोपदेश दिया, या हमारा रामायण काल था, द्वापर और त्रेता दोनों युग में धर्म के सहअस्तित्व नहीं थे, या इस सनातन की निंदा करने वाले लोग नहीं थे? हमारे सनातन के लिए कहा है, क्या कहा है? नास्तिको वेद निंदकः, अर्थात जो वेद की निंदा करते हैं वो नास्तिक मानकर हमने चारवाक तो ऐसे थे जो मंदिर के बाहर खड़े होकर हिंदू धर्म के खिलाफ बोला करते थे, लेकिन हम लोगों की मनोवृत्ति आत्मसात करने की। गीता में क्या गया है? श्रेयान स्वधर्मो विगुणो अपर धर्मो स्वनिष्ठितात।
अर्थात उस समय भी जब गीता का उपदेश श्री कृष्ण दे रहे थे तब धर्म का सहअस्तित्व उन्होंने स्वीकारा कि मैं कम श्रेयस्कर धर्म भी होगा तो अपने धर्म का आचरण करूंगा। राम जी का जब युग था, त्रेता युग, तब उन्होंने कहा देविक देविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहु बियापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि सर्व धर्म निरत श्रुत नीति। अर्थात जो भी धर्म का सहअस्तित्व था वो सब परस्पर प्रेम से रहे, यही राम राज्य की अवधारणा है। तो इसमें वैमनस्य का भाव, जो धर्म गाय की पूजा का प्रवर्तन करता है वो गाय के नाम पर किसी आदमी की नृशंस हत्या का समर्थक हो सकता है क्या? भारतीय जनता पार्टी को यही सुधार करने की आवश्यकता है। जो जिस प्रकार का सत्ता की भूख के लिए एग्रेसिवनेस है, अरे करने दीजिए ना, मीमांसा करने दीजिए, आलोचना करने दीजिए। हमारा धर्म उससे परिपक्व होता है। हमारा सनातन धर्म, महात्मा गांधी ने बहुत अच्छी व्याख्या की है कि हमारा धर्म में सब है, पतझड़ भी है, बहार भी है, वसंत भी है। तो हमारे धर्म की, सनातन की यही खूबसूरती है जिसको आप खत्म कर देना चाहते हैं। ठीक है, मैं इनसे सवाल पूछूंगा, लेकिन ना आपने इराजा के बारे में कुछ बोला, ना उदयनिधि स्टालिन के बारे में कुछ बोला, ना स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में कुछ बोला, ना ही आपने बोला चंद्रशेखर जी जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं। मैं ये सवाल आपसे फिर पूछूंगा, लेकिन प्रेम शुक्ला जी, अगर ये कहते हैं कि आप नफरत की राजनीति करते हैं तो इसमें गलत क्या है? आप नहीं करते क्या? आप ओवर एग्रेसिव नहीं है क्या? देखिए हम बिल्कुल एग्रेसिव नहीं है, सबसे सम्यक और संतुलित हैं। ये असंतुलन तो इनका है। अब देखिए, इन्होंने अस्तित्व की बात की, चारवाक मंदिर के बाहर खड़े होकर विरोध कर सकते थे, बात कही इन्होंने, तो फिर सर तन से जुदा करने वालों को गले क्यों लगाते हैं? पीएफआई वालों से मित्रता क्यों साधते हैं, छोड़ क्यों देते हैं? सलमान रश्दी को प्रतिबंधित क्यों कर देते हैं? क्यों करते हैं भाई? इस देश में जो है दा विंची कोड कहीं प्रतिबंधित नहीं हुई, ईसाई देशों में नहीं प्रतिबंधित हुई। आप दीपक चौरसिया जी भली बात जानते हैं, लेकिन श्रीमती सोनिया गांधी ने इतनी असहिष्णुता दिखाई कि उसको प्रतिबंधित कर दिया। रेड साड़ी आपने प्रतिबंधित कर दिया, आपके तस्लीमा नसरीन को आपने प्रतिबंधित कर दिया, रंगीला रसूल को आपने प्रतिबंधित कर दिया, आपने तो तमाम ऐसी पुस्तकों को, ऐसे चीजों को प्रतिबंधित किया है, और इतने मुकदमे किए और इतने सर तन से जुदा करने वालों को पाला है आपने। उन लोगों को आपने, जब ये सहअस्तित्व की धारणा आपको पता नहीं थी क्या? पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल तक आपको चारवाक के इस सिद्धांत का ज्ञान, आदरणीय अभय दुबे जी, आपने अपने कांग्रेस के नेतृत्व को और आपके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और सहयोगियों को क्यों नहीं समझा देते? ये सर तन से जुदा वालों के साथ खड़ा होना बंद कर दें। ये जो है अहिंसा, ये तो बहुत अच्छा धर्म है। हमारे यहाँ चारवाक है, निश्चित है ना, इसमें कौन सा संशय है? हमने तमाम जो है, लेकिन आलोचना को स्वीकारा। आप अपशब्दों को स्वीकारने की बात कर रहे हैं। अब अपशब्दों के समर्थन में आप खड़े हो रहे हैं।